इसी तरह अगर आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट है तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। बिग फिशेस थी, उनको वैसे ही स्टेट बैंक ने मना कर दिया है कि हम, तो वो पैसा ज़ाहिर है बाहर आता है और वो स्लो स्लो इंजेक्ट होता है मार्केट। अब आगे जून में एक और मीटिंग होगी, उसमें ये तो वो एसेट ग्रो कर रहा होता है और आपका पैसा डिवैल्यू होने से बच जाता है। दर हकीकत में उल्टा करना चाहिए। अगर आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं कि इस वक्त हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, मैं रियल एस्टेट सेक्टर की मार्केट को कवर करके आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हमें आने वाले टाइम में क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलें अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि ये आफ्टर रमज़ान और आफ्टर ईद की हॉलीडेज़ ये फ़र्स्ट वीक है और अभी कोई ऐसा हमें ट्रांसफ़र्स वगैरह डीएचए ऑफिस में नज़र नहीं आ रही जिससे हम एवेल्यूएट कर सकें कि अभी मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हम बात कर सकते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि राइट टाइम वो होता है इन्वेस्टमेंट का जब लोग अवॉइड कर रहे हों, लोग डर रहे हों कि इस वक्त हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त रेट्स काफ़ी इकनॉमिकल होते हैं, आपकी रेंज में होते हैं, आप अपनी पसंद की ऑफ़र दे के अपनी चीज़ को पिक करते हैं। जो सारे इन्वेस्टर्स या जो क्लाइंट्स हैं जो इन टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं, वो हमेशा उस वक्त में बाय कर रहे होते हैं जब मार्केट में इतना बायर नहीं होता। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर हो तो फिर सेलर्स की अपनी एक प्राइस होती है और उनके अकॉर्डिंग फिर आपको चीज़ लेनी पड़ती है। जैसा कि आज से 3 महीने पहले मैं समझा रहा था, तो कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और कुछ लोगों ने नहीं की। देन वो फिर एक छोटा सा जंप आया मार्केट में और प्राइसेस बहुत ऊपर गई। अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो डीएचए कोयटा में एक कनाल की फ़ाइल जो कि 27-28 लाख रुपए की थी, वो 67 लाख तक गई। अब 65 के ऊपर भी मैंने ख़ुद ट्रांजैक्शन की है। एक क्लाइंट थी, उनको मैंने फ़ाइल लेके दी। तो समझाने का मतलब ये है कि 27-28 लाख रुपए के ऊपर आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपको बाइंग करनी चाहिए और आपने 65 के ऊपर बाई किया। अब उन्होंने अपना नुकसान नहीं किया, इवेंचुअली वो प्रॉफिट में आ जाएंगी, लेकिन उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। इसी तरह दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो उनमें भी रेट्स बहुत ऊपर गए। फेज़ 9 प्रिज्म में भी तकरीबन 3-3 मिलियन का जंप आया एक कनाल में, तो लोगों ने वहाँ पे बाइंग की। मोस्टली लोग करते क्या है, जब मार्केट चलने लग जाती है, तेज़ी आने लग जाती है, तो लोग फटाफट से बाय करना शुरू करते हैं, जबकि फ़ंड्स उनके बैंक में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, लेकिन वो देख रहे होते हैं कि अभी ये थोड़ा सा चले तो हम बाय करेंगे। दर हकीकत में उल्टा करना चाहिए। अगर आपके पास फ़ंड्स पड़े हुए हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको एक रियल एसेट में तब्दील कर दें। इससे आपका पैसा डिवैल्यू होने से भी बच जाता है, क्योंकि आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, वो डॉलर की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से आपका पैसा डिवैल्यू हो रहा है। लेकिन जब आप उसको एक रियल एसेट में चेंज कर देते हैं तो वो एसेट ग्रो कर रहा होता है और आपका पैसा डिवैल्यू होने से बच जाता है। तो जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, ये दिस इज़ द राइट टाइम। और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की जाए तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया कि 22% पे इंटरेस्ट रेट था, आज वो 12% पे है। अब आगे जून में एक और मीटिंग होगी, उसमें ये 1-2% और नीचे आएगा। और जो बिग फिशेस थी, उनको वैसे ही स्टेट बैंक ने मना कर दिया है कि हम आपके फ़ंड्स को नहीं रख सकते, अब आपको इसके ऊपर सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। तो वो पैसा ज़ाहिर है बाहर आता है और वो स्लो स्लो इंजेक्ट होता है मार्केट में। तो आपकी समझदारी ये होगी कि जब मार्केट बिल्कुल स्टेबल है और उसमें रेट्स बहुत रीज़नेबल हैं, आप फेज़ 9 प्रिज्म में अगर लेने जाएं तो एक कनाल का एक रीज़नेबल प्लॉट आपको 250-260 में मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो एक बहुत बड़ा फ़ेज़ है। उसमें आपको एक कनाल की डील जो कि ऑन ग्राउंड खूबसूरत प्लॉट है, वो आपको 2 करोड़ 50, 2 करोड़ 60 लाख रुपए में मिल रहा है, तो आपको ग्रैब करना चाहिए। इसी तरह अगर आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट है तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो अभी आपकी रडार में हैं, जिनको अभी आपको लाजमी देखना चाहिए। तो ये मेरा समझाने का मकसद होता है कि सिर्फ टाइम को वैल्यूएट किया करें कि कौन सा टाइम है सेल करने का और कौन सा टाइम है बाय करने का। अब जूँ के इंटरेस्ट रेट नीचे आता जा रहा है तो वो पैसा ऑब्वियसली बाहर आएगा, और 2-3 ही सेक्टर्स हैं जहाँ पे जाता है। रियल एस्टेट एक बिग चंक है, उसमें काफ़ी अमाउंट आती है। तो आई होप कि
आपको मैंने चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की होगी। अगर मज़ीद अपने फ़ंड से रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।